नमस्कार दोस्तों, आपने टैरिफ के बारे में तो सुना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एक वर्ल्ड फेमस वर्ड बना दिया है। भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जा रहा है जिसके तहत इस 50% टैरिफ को बढ़ाकर 500% तक किया जा सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है और यूएस चाहता है कि भारत रशिया से ऑयल ना खरीदे। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने झुकना चाहिए या फिर भारत को अपने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया के साथ खड़े रहना चाहिए या फिर इस पूरी इक्वेशन में भारत को चाइना को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने मार्केट्स चाइना के लिए खोल देने चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो में हम इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे कि यूएस के टैरिफ से भारत पे क्या फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, कितना गहरा फर्क पड़ रहा है। साथ ही साथ भारत को रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच बैलेंस बनाकर क्यों चलना चाहिए और क्यों इस पूरी इक्वेशन में चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। आप सबका स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। Now, before I start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से आकर मिल सकते हैं। The only thing which you have to do is to go to the description of this video, click the link, fill the form, and we are going to approach you। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये जो 50% का टैरिफ है ये 500% तक पहुंच सकता है और किस तरह से ये भारत को इंपैक्ट कर सकता है। दोस्तों, इस समय जो टैरिफ लगाया गया है वो बेसलाइन टैरिफ 10% का है। इसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ है करीब 25% का और 15 से 25% का जो टैरिफ है वो पनिशमेंट है या पेनाल्टी है, इसको ऐसा बोला जा सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है एक लॉ के तहत, एक ऐसा लॉ जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पावर देता है इस तरह के टैरिफ्स लगाने के लिए। वो लॉ क्या है? वो लॉ है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। अब देखिए, ये एक इमरजेंसी पावर है दोस्तों। ये हमेशा विम्स एंड फैंसीज और आर्बिटरी बैनर में नहीं लगाया जा सकता। ये इमरजेंसी प्रोविजन है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज करते हुए अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स में 3 अलग अलग लोअर कोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट केस भी चल रहा है कि इस तरह से टैरिफ लगाना सही बात है, सही डिसीजन है या नहीं है। और कुछ ही घंटों में यह भी पता चलेगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी यह केस दायर है और वो भी इंक्वायर कर रहा है कि क्या इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज किया गया है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने पावर और अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कुछ कर दिया है। तो देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। बिकॉज एज ऑफ नाउ इफ यू सी the government of the United States is not running in a constitutional manner। बट दोस्तों, हम इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर 50% से 500% तक टैरिफ ले जाया गया तो उसके इंपैक्ट्स क्या होंगे और इसके लिए जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उस बिल का नाम देखिए, द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इसके तहत क्या होगा कि अगर रशिया से कोई भी कंट्री ऑयल खरीदती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदती है या यूरेनियम खरीदती है तो उसके ऊपर 500% एटलीस्ट 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है, पेनाल्टीज लगाई जा सकती हैं, सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब क्या होगा इससे भारत के मार्केट पे क्या फर्क पड़ रहा है? दोस्तों, भारत का करीब 18% एक्सपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को होता है। अगर लगातार 50% का टैरिफ बहुत लंबे समय तक लगा रहा भारत पर तो 0.8% भारत की जीडीपी को खतरा आ सकता है, वेव ऑफ हो सकती है, शेव ऑफ हो सकती है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसान तो है। नुकसान किन सेक्टर्स में है सबसे पहले यह देखने लायक है। देखिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, खास करके टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, ये जो भारत में जो बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग खरीदते भी हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा तगड़ी मार आ जाएगी अगर
500% तक टैरिफ बढ़ गया तो ये वैसे ही मार्केट इन सारे प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा अफेक्टेड है 50% टैरिफ होने की वजह से। और देखिए ये लेबर इंटेंसिव है, इसका मतलब है भारत में बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियों पर भी खतरा आ जाएगा। यहां पे बहुत से लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल बनाते हैं, कहने का मतलब गारमेंट या कपड़ों के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री में, जूते चप्पल बनाने की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स की बहुत सी, मछली पालन से लेके बहुत से ऐसे मरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें भारत की एक भारी जनसंख्या लगी रहती है, अपना जीवन यापन करती है। दोस्तों उन सबकी नौकरियों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा अगर 500% तक टैरिफ चला गया तो। साथ ही साथ में इट इज गोइंग टू वीकन इंडियाज नेगोशिएटिंग पोजीशन। अब देखिए नेगोशिएटिंग पोजीशन पर किस तरह से फर्क पड़ सकता है। भारत अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहा है, कहने का मतलब है नाउ इंडिया इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड। भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक एग्रीमेंट हुआ भारत का, ओमान के साथ हुआ, इजराइल के साथ बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी बात चल रही है। तो भारत चाह रहा है कि वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स पर बहुत हैविली डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी देखें जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके चलते भारत की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी। बट जब हम उनसे नेगोशिएट कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारा जो मार्केट है वो लगभग छिन गया है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो आप सोचकर देखिए अगर उस पोजीशन से आप नेगोशिएट करेंगे किसी भी दूसरी कंट्री से, तो वो लोग जो भी टर्म्स मांगेंगे वो स्टीपर मांगेंगे। कहने का मतलब है वो हमेशा अपना फायदा देखेंगे, भारत का उतना फायदा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है नेगोशिएटिंग पोजीशन ये थोड़ी वीक हो सकती है। साथ ही साथ में दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर टैक्स नहीं लगाया, जिस पे टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। अब सिलेक्टिव चीजों पर ही टैक्स लगाया गया है, जिन चीजों की जरूरत है यूनाइटेड स्टेट्स को उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है और हो सकता है ना लगाया जाए। जो अभी 50% टैक्स है वो भी उन पर नहीं लग रहा है, हो सकता है जो 500% का ब्रैकेट है ये भी उन पर अप्लाई ना हो। वो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं? देखिए मोबाइल फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को इन सारे चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत के अंदर है, चाइना है एक बहुत बड़ा और भारत है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, कॉफी, टी, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, जो कि टैक्स के, जो कि टैरिफ के ब्रैकेट में नहीं आ रही हैं। इन सारी चीजों पे यूनाइटेड स्टेट टैरिफ नहीं लगाता है, हो सकता है भविष्य में भी ना लगाए। साथ ही साथ दोस्तों भारत, देखिए यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसकी रिपोर्ट आई है और उसने कहा है, आज ही के पेपर में द हिंदू में कई जगह मेंशन्ड है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो भारत का 2025 और 26 में ग्रोथ रेट जो है वो करीब 7% से ऊपर है। और इसके क्या कारण है? इसके कारण है भारत में कंजम्पशन बहुत हाई है, भारत में इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है भारत का ये भी एक्सपांड करते जा रहा है। और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन सब के चलते जो भारत की फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, इस साल भी रहेगी, अगले साल भी रहेगी और उसके आने वाले साल में भी रहेगी। और इस वजह से जो टैरिफ की मार भारत पे पड़ रही है उसको शायद भारत बाईपास कर ले, तो हम पर उतना ज्यादा फर्क ना भी पड़े, ये भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेइंग दैट कंजम्पशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इन इंडिया आर एक्सपांडिंग। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर आप देखें तो डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि भारत की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। हो सकता है कि इस टैरिफ से हमको ज्यादा फर्क ना पड़े, ये भी एक सोचने और समझने लायक बात है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स में भारत के प्रोडक्ट्स जाते हैं वो कितने के हैं? करीब $85 बिलियन के। और अगर
500% टैरिफ लग गया तो आप सोच के देखिए कि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो भारत का एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या ये रिस्क डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? बोल तो रहे हैं वो लेंगे, बट ये कितनी उनके फेवर में जाएगी ये देखने लायक होगा, क्योंकि इंडिया अभी इस समय ऐसी पोजीशन में है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, ना ही उसको सप्रेस कर सकता है। बट ठीक है, वो एक चुने हुए लीडर हैं और अपने देश के लिए अपने डिसीजंस ले रहे हैं। इसी तरह से भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी सॉवरेन है, उसी तरह से हम भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। और इसी वजह से भारत ने एक रेड लाइन बना दी है। भारत ने कह दिया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि भारत के जो मार्केट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खुले हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इधर बहुत से किसान हैं जो खाना उगाते हैं, जो फसल उगाते हैं, और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से उन चीजों को खरीदने लगेंगे तो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व्ड लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के में इन्वॉल्व्ड वर्कर्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो हमने जो रेड लाइन बनाई है वो ये है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इन चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा जो मार्केट है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए टोटली बंद है। साथ ही साथ में जब डेटा लोकलाइजेशन की बात आती है तो भी भारत पीछे नहीं हटता है। हमारा भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी भी सॉवरेनिटी है दोस्तों। अब दूसरा जो सवाल उठता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है वो ये है कि क्या इंडिया को रशिया से ऑयल लेना बंद कर देना चाहिए? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। भारत एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर भारत के रिश्ते रशिया से भी बहुत अच्छे हैं और यूएस से भी बहुत अच्छे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी की वजह से या कहें टैरिफ वॉर की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है रिश्तों पर, बट अच्छे खासे रिश्ते दोनों कंट्री से हैं और भारत ने अभी तक दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा है। बट ये जो अब नई सिचुएशन आ गई है, यहां क्या करना चाहिए? क्या हमको झुक जाना चाहिए यूएस के सामने? तो इंडिया, मैंने पीछे एक और वीडियो किया था जिसमें मैंने भारत की फॉरेन पॉलिसी का पैसिव अग्रेसिव नेचर समझाया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। भारत अपने पैसिव अग्रेसिव नेचर को यूज कर रहा है। एक तरफ तो वो पैसिव है, फ्रेंडली वे में सारी चीजों को मैनेज करता है, मैन्यूवर करता है, और साथ ही साथ जहां पर जरूरत पड़ती है भारत अग्रेसिव भी होता है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब है हम सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दूसरी जगहों पर भी अपने मार्केट को खोलेंगे। ये सारी बातें बताता है दैट इंडिया इज वेरी एग्रेसिवली लुकिंग फॉर ट्रेड पार्टनर्स एंड ट्रेड डील्स। हम अपने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया को क्यों छोड़ें? हम अपनी सॉवरेनिटी पे किसी दूसरे देश, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इस समय, उसकी बात सुनकर हम अपनी सॉवरेनिटी को इरोड क्यों करें? देखिए, रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेके हो, बहुत भारी मात्रा में भारत यहां से ऑयल खरीदता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, यूरेनियम का भी कुछ पार्ट यहां से आ जाता है दोस्तों। हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। समझ रहे हैं आप? देखिए, भारत ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा यूजर है, कंज्यूमर है पूरी दुनिया में, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, और भारत को करीब 89% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करना पड़ता है, और रशिया हमको बहुत ही कम प्राइजेस में, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइजेस में ऑयल दे देता है। अगर हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से खरीदेंगे या फिर हम यूएस से खरीदेंगे, अब तो वेनेजुएला को कंट्रोल में ले लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, अगर हम वहां से ऑयल खरीदेंगे दोस्तों तो क्या होगा? साल भर में करीब 9 से लेके 11 बिलियन डॉलर ज्यादा का खर्चा आएगा। मतलब जो भी हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें 11 बिलियन डॉलर जुड़ जाएंगे। तो जब हमें सस्ते में मिल रहा है तो हम क्यों ना खरीदें? तो दोस्तों, रशिया हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम रशिया को नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत हमेशा नॉन अलाइंड रहा है।
हम ना तो अमेरिका के ग्रुप में है, ना नाटो वाले ग्रुप में है, ना ही हम रशिया और चाइना वाले ग्रुप में है। हमने बहुत अच्छे से एक नॉन अलाइंड वे में अपनी पॉलिसीज, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाया है। अगर हम यूएस के सामने झुक जाते हैं तो हम एक वेसल स्टेट कहलाने लगेंगे कि यूएस के सामने झुक गए और यूएस के ये वेसल स्टेट है। ऐसा तो भारत नहीं होने देगा, ऐसा हमारी सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। और साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया कि भारत के डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है। करीब 89% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और साथ में देखिए रशिया हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर रशिया है तो चाइना भी है साथ में, ठीक है, और इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कीप रशिया इन प्ले टू प्रिवेंट मॉस्को फ्रॉम बिकमिंग एंटायरली डिपेंडेंट ऑन चाइना। अगर रशिया पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो गया तो हो सकता है वो आइसोलेट हो जाए और भारत से भी दूर हट जाए। और भारत से दूर हटने का क्या मतलब है, हमारे 60 से 70% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अभी भी यूएसएसआर एरा के हैं, वो अभी भी रशिया से इंपोर्ट होते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स रशिया से इंपोर्ट होते हैं। तो ये हमारी मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम रशिया को अलग नहीं होने देंगे। हम सिर्फ रशिया को चाइना के साथ अकेला करके नहीं छोड़ देंगे। आज भारत एक ऐसी पोजीशन में है कि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। फॉर दैट मैटर यूनाइटेड स्टेट्स भी इग्नोर नहीं कर सकता है। यूएस को भी हमारी जरूरत है इंडो चाइना रीजन में। चाइना भी हमको इग्नोर नहीं कर सकता है बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए। रशिया भी हमको इग्नोर नहीं कर सकता है क्योंकि रशिया ने अगर इंडिया को इग्नोर कर दिया तो उसका इकोनॉमिक आइसोलेशन हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि रशिया टोटली चाइना के पास चला जाए क्योंकि हमारे बॉर्डर इश्यूज फिर चाइना से ज्यादा बढ़ सकते हैं। और एक जो बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा रहा है इक्वेशन में रशिया, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हमेशा हमको रशिया को अपने पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। अब भारत ने क्या करा, जैसा कि भारत का एक पैसिव अग्रेसिव अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो भारत ने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है, रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया है। तो जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि बहुत बड़ी एक ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस की जामनगर के अंदर, उन्होंने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। बट जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो लगातार रशिया से ऑयल ले रही हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे, ताकि रशिया ज्यादा दूर भी ना हो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी एक लॉलीपॉप मिल जाए कि हां भारत लगातार रशिया से ऑयल के इंपोर्ट्स कम कर रहा है। ये अगेन इट्स अ पैसिव अग्रेसिव अप्रोच, जो कि एक बहुत ही कारगर अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन में। दोस्तों अब सवाल उठता है, इज चाइना द ओनली ऑप्शन विद इंडिया? नो, दैट्स नॉट ट्रू। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन भारत के लिए हो सकता है, बट इट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। भारत अपने ट्रेड को लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब देखिए मैं कंट्रीज के नाम आपको बताता हूं। यूरोपियन यूनियन हो गया, पूरे आसियान के देश हो गए, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। दोस्तों इन सबके साथ भारत ने अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस बना रखे हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, कुछ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। यूएस के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था और बहुत ही एरोगेंट बात बोली है वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी ने, बोला है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, इस वजह से ट्रेड डील नहीं हो पाई। दोस्तों ये एक बहुत ही एरोगेंट मैनर में बात करना हुआ एंड with time United States of America is becoming more and more arrogant and several people are saying, and those are the experts who are saying, this is the beginning of the end of the American empire which we have seen in the last 70-80 years. चाइना की अगर बात करें दोस्तों, तो चाइना को टैरिफ का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। अगर यूएस उस पर टैरिफ लगा भी देता है तो चाइना का जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, जिस जिस कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा है और भारत भी अब उसी तरह से उन्हीं लाइंस पर सोच रहा है।
अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने को। तो चाइना के ऊपर कोई उतना खतरा नहीं है। इट कैन वेरी वेल सर्कमवेंट द इंपैक्ट ऑफ द यूएस टैरिफ। बट अब भारत क्या कर रहा है चाइना के साथ? भारत लगातार चाइनीज कंपनीज के लिए भारत का मार्केट खोल रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। डोकलाम में जो हमारा और चाइना का इशू हो गया था, उसके बाद भारत ने बहुत सारी चाइनीज कंपनीज पर बैन लगा दिया था, बहुत सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर बैन लगा दिया था। करीब 700 से लेकर $750 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो भारत ने ब्लॉक कर दिया था। अब भारत उन सबको खोल रहा है। रोलिंग बैक रूल्स दैट हैव केप्ट द चाइनीज कंपनीज आउट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2020। तो दोस्तों ये सारा काम भारत कर रहा है अपने देश को स्टेबल करने के लिए। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, उसी तरह से हमारी जो पॉलिसी है वो है इंडिया फर्स्ट। और इंडिया फर्स्ट करने के लिए हमको अपने डोमेस्टिक मार्केट को इंप्रूव करना होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना होगा, एग्रीकल्चर पर काम करना होगा और हमारे लोगों के हितों को सबसे पहले रखना होगा और किसी भी बाहर की कंट्री के सामने झुकना नहीं होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।